फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे इंग्लिश कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज का क्लास 2। कल हमने आपको क्लास 1 कराया था, उसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पर इंग्लिश आती है और एसएससी के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सब लगभग वही उसी में से क्वेश्चन लिए गए हैं और ये जो इसमें जो भी रूल्स आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे और आपके एग्जाम में वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर लगाएं और अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम भी दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 सेकेंड का टाइम यहाँ पर मिलेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों ने इसमें किया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और इस सीरीज को स्टार्ट करने से जो है मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इंग्लिश जो है इंग्लिश का पूरा कोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है, तब ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। Curiously enough, he absented himself from his friend's wedding, which he himself had arranged। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर एरर क्या है कि curiously enough he absented himself from his friend's wedding, which he himself had arranged। इसमें जो है कोई भी एरर नहीं है। पहला क्वेश्चन वाला जो है नो एरर आपका मिल गया है, ठीक है। इसमें गलती कहाँ पर हो सकती थी? गलती यहाँ पर इसमें ये हो सकती थी कि अब्सेंट जो है, एक रूल आपको ध्यान रखना है कि अब्सेंट जो है अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कह सकते हो सेल्फ प्रोनाउन, ठीक है, अपने साथ जो है सेल्फ प्रोनाउन लेता है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर ये गलती हो सकती थी बट यहाँ पर गलती नहीं है, इसलिए आपका सेंटेंस जो है पूरा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अभी इससे संबंधित और रूल आएंगे तो कुछ याद कर लेना थोड़े से। अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, इंजॉय हो गया, ठीक है, अवेल हो गया, और इस तरीके के कुछ और वर्ड होते हैं जिनके बाद आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं। अब आप लोग करें क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, आई हैव आस्क्ड माई आंट टू ब्रिंग 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फ्रॉम न्यूयॉर्क, वन फॉर माई सेल्फ एंड एन अदर फॉर माई गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है। तो बड़े क्वेश्चन को देख करके आपको जो है डरना नहीं कि सेंटेंस जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको कंसेप्ट अगर तैयार है आपका तो आप लोग अच्छा कर लेंगे इसमें। यहाँ पर देखते हैं गलती क्या है। तो आई हैव आस्क्ड माई आंट टू ब्रिंग 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फ्रॉम न्यूयॉर्क, वन फॉर माई सेल्फ एंड एन अदर फॉर माई गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आया है माई सेल्फ, जबकि यहाँ पर हमने आपको कल इससे संबंधित कई क्वेश्चन कराए थे कि जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं उनका हम लोग जो है सब्जेक्ट के रूप में फ़िलहाल उनका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वन फॉर मी, यहाँ पर माई सेल्फ नहीं बल्कि हमको आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है मी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तब आपका जो है सेंटेंस करेक्ट होगा। तो वन फॉर मी एंड अनदर फॉर माई गर्लफ्रेंड आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए आप लोग स्टार्ट करें। तो आप लोगों ने इसमें किया होगा, शायद ही आप लोगों को कोई गलती इसमें मिली हो, ठीक है। और बहुत ही खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन में भी कोई भी जो है एरर नहीं है, ठीक है। कोई भी इस क्वेश्चन में एरर नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एरर क्या हो सकती है, बात इसकी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वर्क्स, ठीक है, जो कंसेप्ट है उसको समझिए। एरर है नो एरर है उससे मतलब ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, जो कंसेप्ट है आप लोग उसको समझें, ठीक है। वर्क आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि वर्क क्या होता है, जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, आप लोगों ने कई बार इसको
पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब वर्क अनकाउंटेबल होता है तो इसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और वर्क का मतलब होता है क्या, काम, कोई कार्य, ठीक है। लेकिन जब वर्क्स इसको लिखा जाता है यानी कि इसमें एस लगा करके आपको लगेगा इसको प्लूरल बनाया गया है, बट ये प्लूरल नहीं है, यह है वर्क्स, ठीक है। और वर्क्स का मतलब होता है जो लेखकों के द्वारा, पोइट्स के द्वारा जो उनका साहित्यिक कार्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये होता है साहित्यिक कार्य, ठीक है। और जब वर्क्स होता है तो ये हमेशा प्लूरल होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ जो है यहाँ पर देखिए वर्ब भी कैसी आई हुई है, प्लूरल वर्ब आई हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, गलती ना करें, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपने वर्क्स देखा बस गलत काट दिया उसको, ठीक है। तो उसको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप जो है अपना नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एरर क्या है। आई हैव येट कम अक्रॉस टू पीपल हु आर सो बेंट ऑन मेकिंग वन अनदर्स लाइफ एज मिजरेबल एज दे, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, आप लोगों ने शायद पकड़ लिया होगा इसमें एरर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है वन अनदर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आया हुआ है टू पीपल, ठीक है। आया हुआ है क्या, टू पीपल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो चीज़ों की या दो लोगों की बात करते हैं तो हम वन अनदर नहीं बल्कि ईच अदर का यूज करते हैं। किसका, ईच अदर का, ठीक है। ईच अदर का यूज करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो यानी दो चीज़ों के लिए हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे और दो से अधिक चीज़ों के लिए वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और चलिए क्वेश्चन कीजिए। आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। माई गेस इज ईदर ऑफ दीज थ्री यंग मैन शुड बी एबल टू हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है। तो एरर जो है आपका इसमें हो जाएगा किसमें, पार्ट नंबर बी में, ठीक है। पार्ट नंबर बी में इसमें एरर है। और यहाँ पर देखेंगे जो है क्या है कि ईदर ऑफ दीज थ्री यंग मैन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जो ईदर होता है और जो नीदर होता है, ठीक है। ईदर, नीदर या फिर आइदर, नाइदर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये दो चीज़ों के लिए आते हैं, ईदर और NEITHER, ठीक है। आप लोग लिख लेना। ईदर नीदर जो होते हैं ये दो चीज़ों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इनका यूज हमेशा जो है दो चीज़ों के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें आया है थ्री यंग मैन, ठीक है। यानी तीन लोगों की बात कर रहा है। दो, जब भी दो से अधिक लोगों की बात करेगा तो पॉजिटिव सेंस में हम लोग एनी का यूज करेंगे, ठीक है। एनी का, यानी कि ईदर के स्थान पर एनी का यूज करते हैं, ठीक है। और नीदर के स्थान पर नन का यूज करते हैं। दो से अधिक चीज़ों के लिए ईदर के स्थान पर एनी और नीदर के स्थान पर नन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको बता देते हैं। ईदर और नीदर, ईदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, और नीदर मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं, ठीक है। तो जब दो चीज़ों की बात आएगी तब हम लोग ईदर और नीदर का यूज करेंगे, और जब दो से अधिक चीज़ों की बात आएगी तब हम लोग एनी या फिर नन का यूज करेंगे। एनी का मतलब हो जाएगा दो से अधिक चीज़ों में से एक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको करते हैं। ही वॉज ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द होल अफेयर एंड प्रोड्यूस द मोस्ट कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ हिज फाइंडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एरर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर है और एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर है इसमें। तो देखते हैं एरर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे द मोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आया हुआ है द मोस्ट और आगे है कंप्लीट, आगे क्या है, कंप्लीट आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने एडजेक्टिव जहाँ भी पढ़ा होगा आपको बताया गया होगा कि कुछ वर्ड होते हैं जो जिनके साथ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। मोस्ट या फिर EST लगा करके उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कंप्लीट हो गया, और आपके जो वो बोलते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री से रिलेटेड जो
फिगर होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया और सर्किल हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो फिगर होते हैं उनको भी हम लोग नहीं बनाते हैं। बाकी आगे अभी हम लोग इसमें और देखेंगे, आगे आपको और बताते हैं, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कंप्लीट होता है, जैसे यूनिक हो गया कोई चीज़ जो यूनिक है। अब बताओ यहाँ पर जैसे कंप्लीट है तो कोई जो कंप्लीट है तो मोस्ट का मतलब क्या हो गया, और ज़्यादा कंप्लीट। जब कोई चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है, तो उसमें और ज़्यादा कंप्लीट या कम कंप्लीट का मतलब क्या है, ठीक है। जो चीज़ कंप्लीट है वो चीज़ कंप्लीट है, उसमें कम या ज़्यादा का मतलब क्या है कि ज़्यादा कंप्लीट है, कम कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, इसलिए हम लोग मोस्ट यहाँ पर हटाना पड़ेगा। जैसे यूनिक है, एक्सीलेंट हो गया, ठीक है, तो कोई चीज़ जो एक्सीलेंट है वो एक्सीलेंट है, उसमें कम एक्सीलेंट और ज़्यादा एक्सीलेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है इसका। जो चीज़ स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो जो चीज़ स्क्वायर के रूप में है वो स्क्वायर है। अब इसमें ज़्यादा अगर लगाएंगे मोस्ट स्क्वायर तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा स्क्वायर क्या, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब ज़्यादा स्क्वायर क्या, इसको इस तरीके से थोड़ा बना देंगे स्क्वायर, ठीक है, ये तो फिर सीधा वही एक जो है चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी और इससे संबंधित रूल्स आते हैं तो बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए वाला रूल कीजिए। चलिए इसको करते हैं। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट सच क्रॉस इनकम्पिटेंस फ्रॉम ए मैन हु इन द प्रोफेशन इज 10 ईयर्स सीनियर देन मी, ठीक है। आप लोगों ने इसको पकड़ जरूर लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सीनियर के साथ हमेशा जो है देन नहीं, हम लोग टू यूज करते हैं, ठीक है। सीनियर के साथ देन का नहीं बल्कि टू का यूज करते हैं, और ये इससे जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। सीनियर के साथ हम लोग हमेशा टू का ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, ठीक है। आई फाइंड द वेदर ऑफ बंगलोर मोस्ट आइडियल फॉर हार्ड वर्क, ठीक है। अभी हमने जो है एक रूल पर चर्चा की थी कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा अपने आप में यूनिक ही होती हैं। अब उसमें हम लोग मोस्ट या फिर EST या ER लगा करके उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमेशा अपने मतलब अपने हिसाब से ही आएंगी, उनके साथ हम लोगों को मोस्ट लगाने की नीड नहीं होती है। और उसी में एक वर्ड आता है आइडियल, ठीक है, तो आइडियल भी उसी कैटेगरी में आता है। आइडियल के साथ हम लोग मोस्ट नहीं लगाते हैं। तो आप लोग कुछ वर्ड जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कुछ वर्ड होते हैं जो लिख लीजिए, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको कंप्लीट कराया था, एक ये आइडियल आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट, आइडियल, एक्सीलेंट, और जो कुछ होते हैं जैसे एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। स्क्वायर, राउंड और सर्किल, जब ये सब आएँ तब उनके साथ हम लोग इनका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, जैसे कोई चीज़ जो है पॉसिबल है तो वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। कोई चीज़ जो पॉसिबल है तो वो पॉसिबल है, या फिर इम्पॉसिबल है, उसमें ज़्यादा पॉसिबल और कम पॉसिबल के कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, और जैसे ब्लाइंड हो गया, ठीक है, डेड हो गया। कोई चीज़ मरा हुआ है तो मरा हुआ है, उसमें ज़्यादा मरा कम मरा कोई मतलब नहीं है, तो मोस्ट उसमें नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ लिख लिया है यहाँ पर थोड़ा सा। तो एब्सोल्यूट हो गया, और नहीं मतलब इनको जो ये वर्ड होते हैं इनको बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, उनको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो जैसे होल हो गया, और यहाँ पर रॉन्ग हो गया, राइट हो गया, होल, रॉन्ग, राइट, अनमैच्ड, इम्पॉसिबल, डेड, ब्लाइंड, कंप्लीट, आइडियल, और जो स्क्वायर, सर्किल, राउंड ये सब बताया था वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने किया होगा। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द चीफ कंट्रोलर ही गेव अस ए वर्स्ट एक्सपीरियंस विच मैनी ऑफ अस सडर टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है। तो यहाँ पर भी जो है आपका एडजेक्टिव से संबंधित ही एरर है। सारे एडजेक्टिव्स के रूल यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा
आपको ये पता होगा कि बैड जो होता है, बैड की तीनों फॉर्म क्या होती हैं एडजेक्टिव की, बैड, वर्स, WORSE, ठीक है, बैड, वर्स और वर्स्ट, WORST, बैड, वर्स और वर्स्ट। तो यहाँ पर आया क्या है, आया हुआ है वर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, आया हुआ है वर्स्ट। और वर्स्ट है क्या, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा जो है आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे आया हुआ है आर्टिकल ए, तो ही आपका गलत लिखा हुआ, ठीक है। वर्स्ट के साथ हम लोग ए नहीं बल्कि द का यूज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला कीजिए। चलिए ये भी काफ़ी आसान है, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। द एलिफेंट ऑफ इंडिया, द एलिफेंट्स ऑफ इंडिया आर जनरली लेस बल्कि देन अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एरर क्या है, कि हम जो है कंपैरिजन जब भी करते हैं दो समान चीज़ों में करते हैं, जो ठीक है, जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं वो हमेशा समान चीज़ों में करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस में, तो इंडिया के एलिफेंट की तुलना जो है कहाँ से की जा रही है, अफ्रीका से की जा रही है, ठीक है, अफ्रीका से उनकी तुलना की जा रही है। जबकि हमें तुलना कैसे करना होगा, इंडिया के एलिफेंट की तुलना अफ्रीका के एलिफेंट से करना होगा, तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि इंडिया के एलिफेंट की तुलना जो है अफ्रीका के एलिफेंट से हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही करने के लिए क्या करना होगा, तो सही इसमें क्या करेंगे, जो अफ्रीका है इसके पहले हम लोग अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है सिंगुलर होता तो हम लोग दैट ऑफ, ठीक है, सिंगुलर होता है तो हम लोग दैट ऑफ, देन दैट ऑफ अफ्रीका। अगर यहाँ पर प्लूरल है तो हम लोग दोज ऑफ अफ्रीका का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है प्लूरल, जैसे एलिफेंट्स आया हुआ है, क्या है, प्लूरल है, तो कंपैरिजन प्लूरल में हो रहा है, तो हमको यहाँ पर दोज ऑफ अफ्रीका करना पड़ेगा। तो लेस बल्कि देन दोज ऑफ अफ्रीका आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रूल्स आपको जो है अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। और चलिए ये भी हो गया होगा आपका, कल इसके हमने कई क्वेश्चन करे थे ये वाले, ठीक है। तो देखते हैं, ऑफ द थ्री सिटीज़ मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता इज़ द लेटर द डर्टीएस्ट, ठीक है, इज़ द लेटर द डर्टीएस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, तो ये भी एडजेक्टिव का पार्ट है और हमने आपको इसके कल कंसेप्ट बताया था इसका जो है, ठीक है, इस पर चर्चा भी की थी थोड़ी देर, आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कल बताई थी। तो कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो है, तो यहाँ पर आया हुआ है लेटर, ठीक है, लेटर। हमने आपको कल क्या बताया था कि जब दो चीज़ों की बात होगी, पहली चीज़ है दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो जब दो चीज़ों की बात होगी तो पहली चीज़ को बताने के लिए फॉर्मर का यूज करते हैं, हमने आपको कल ये सब बता दिया, ठीक है, फॉर्मर का। और दूसरी चीज़ के लिए हम लोग लेटर का यूज करते हैं, कौन सा लेटर, LATTER वाला, ठीक है, LATTER वाला, ठीक। और एक लेटर हमने ये वाला भी बताया था, LATER, इसका यूज क्या होता है, ये सब हमने कल उसमें बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये लेटर जो है गलत लिखा हुआ, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है तीन चीज़ें हो गई, थ्री सिटीज़ मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। यहाँ पर अगर दो चीज़ों की बात होती तब लेटर जो है बिल्कुल करेक्ट होता, बट यहाँ पर तीन चीज़ों की बात है इसलिए लेटर यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें होंगी, दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, उसमें पहली वाले के लिए हम लोग फर्स्ट और लास्ट वाले के लिए हम लोग लास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो दो से अधिक चीज़ें हैं तो यहाँ पर लास्ट को बताने के लिए हम लोग इज़ द लास्ट करेंगे, लेटर के स्थान पर हमको करना पड़ेगा क्या, लास्ट का यूज करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस जो है पूरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। बिटवीन ए सर्वाइल एग्जिस्टेंस एंड एन ऑनरेबल डेथ द ब्रेव हैव ऑफन प्रिफर्ड द लेटर, ठीक है।
तो यहाँ भी वही रूल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है वही रूल लगेगा। यहाँ पर देखिए आया हुआ है लेटर, आया हुआ है क्या, लेटर, और लेटर के बारे में हमने आपको कल क्या बताया था, ठीक है। तो लेटर का जो यूज है हम लोग, लेटर का मतलब होता है क्या, बाद में, ठीक है। जैसे मैं आई केम लेटर, मैं बाद में आया, या फिर देर से, ठीक है। लेटर मतलब बाद में, या फिर कह सकते हो देर से आना, ठीक है। तो वहाँ पर बाद के लिए हम लोग लेटर का यूज करते हैं। जबकि दो में से यहाँ पर देखेंगे, बिटवीन ए सर्वाइल एग्जिस्टेंस एंड एन ऑनरेबल डेथ, ठीक है। यहाँ पर ये दो चीज़ों की बात हो रही है, और आपको पता ही है कि बिटवीन जो है हमेशा दो चीज़ों के लिए ही आता है, ठीक है। तो दो चीज़ों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर लास्ट वाली चीज़ को, यानी कि दूसरी चीज़ को बताने के लिए हमको यहाँ पर लेटर, ये वाला नहीं बल्कि ऊपर वाला लेटर, ठीक है, ये वाला लेटर का हमको यूज करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये वाला लेटर लगेगा, ये वाला लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। कल हमने आपको सब कुछ इसमें बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और इससे जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेटर, लेटेस्ट, ये सब काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सिंस देयर वाज ए लिटिल होप ऑफ डिसवेडिंग द वर्कर्स फ्रॉम रिसोर्टिंग टू वायलेंस, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डिक्लेयर ए लॉकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो एरर है क्या है हो सकती है यहाँ पर। तो सिंस देयर वाज ए लिटिल, ठीक है, तो जो एरर है वो आपका पार्ट नंबर ए में है, आप लोगों ने इसको फाइंड कर लिया होगा। यहाँ पर एरर क्या है कि जो होते हैं, आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, लिटिल, LITTLE, ठीक है, लिटिल और ए लिटिल, ठीक है, और द लिटिल वाला, और द लिटिल, ठीक है। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, कह रहा है कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया लॉकआउट के लिए। लॉकआउट का मतलब होता है तालाबंदी करना, ठीक है, बंद कर देना या फिर तालाबंदी करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने क्यों लॉकआउट का डिसाइड किया, क्योंकि उसको होप ही नहीं थी कोई, उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि जो वर्कर्स हैं उसके वायलेंस ना करें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो अपने वर्कर्स को जो है वो लोग वायलेंस करने से रोकने के लिए मना नहीं कर पाए। उसकी मतलब बहुत कम उनको आशा थी कि उनके वर्कर्स वायलेंस नहीं करेंगे, उसकी जो है बहुत कम आशा थी, बहुत कम उम्मीद थी उनको, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, लॉकआउट डिक्लेयर करना पड़ा, ठीक है। तो जब हम लोग निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर उनको उम्मीद थी, ठीक है, तो वहाँ पर ए लिटिल नहीं बल्कि हम लोग लिटिल का यूज करेंगे। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर लिटिल का मतलब होता है। और ए लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा। लिटिल जो होता है आपका निगेटिव होता है, और ए लिटिल जो है पॉजिटिव, और द लिटिल भी पॉजिटिव होता है। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन पूरा का पूरा, ठीक है, थोड़ा लेकिन जितना भी है पूरा, ठीक है, और इसका मतलब होता है थोड़ा। जबकि यहाँ पर आपको नीड है किसकी, लिटिल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि वो जो है उसको बहुत कम उम्मीद थी, एकदम ना के बराबर उम्मीद थी कि उसके वर्कर्स जो है वायलेंस नहीं करेंगे। डिसवेड का मतलब होता है राजी करना, ठीक है, मना करना, मतलब मनाना, ठीक है, राजी करना या फिर मनाना। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा भी गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और सुन लीजिए यहाँ पर फिर, ठीक है, जो लिटिल होता है और ये होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और जो एक होता है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो होता है किसके, काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, कभी कभी यहाँ से भी एरर आता है। तो आप लोग सिंपल से इसको याद कर सकते हैं, लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल वाटर या फिर लिटिल मिल्क, ठीक है, लिटिल वाटर या फिर लिटिल मिल्क, उससे क्या होगा आपको याद रहेगा। मिल्क और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा लिटिल आएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बच गई काउंटेबल हैं उनके साथ हम लोग फ्यू का यूज तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख दे करिए। चलिए यहाँ भी वही रूल है, इसको पढ़ते हैं। ही हैड लिटिल मनी विथ विच ही बाट ए स्मॉल हाउस फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है। तो एरर यहाँ भी वही है, लिटिल आया हुआ है, और यहाँ पर आना क्या चाहिए, ए लिटिल आना चाहिए। यहाँ पर आना क्या, ए लिटिल आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ही हैड लिटिल मनी, उसके पास
सेंटेंस का मतलब पहले देख लेते हैं। उसके पास मनी नहीं थी, ठीक है, ना के बराबर पैसा है, विथ विच ही बाट ए स्मॉल हाउस फॉर हिमसेल्फ, जिससे उसने जो है अपने लिए घर खरीदा, ठीक है। तो जब उसके बराबर पैसे ही नहीं थे तो उसने घर कैसे खरीदा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि उसके पास थोड़े बहुत पैसे तो थे, तो इसलिए यहाँ पर ए लिटिल का हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये निगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन उसने घर खरीदा है तो उसके पास पैसे रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो है, हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस वर ऑफ नो अवेल इन मेकिंग द पीपल रिकन्सिडर देयर ओपिनियन अबाउट हिज कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस वर ऑफ नो अवेल इन मेकिंग द पीपल रिकन्सिडर देयर ओपिनियन अबाउट हिज कैरेक्टर, इसमें जो है कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। नो एरर वाला सेंटेंस है तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। इसमें भी जो है हमको लगता है कोई एरर नहीं है। टू लार्ज ए नंबर ऑफ वर्कर्स हैव कंप्लेंड ऑफ इल ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ द सुपरवाइजर, इसमें भी जो है कोई एरर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है। द मंथली सेल्स समरी बिसाइड्स द परचेसेस रजिस्टर वाज टू बी सबमिटेड टू द स्क्रूटनी कमेटी, ठीक है। तो यहाँ भी जो है देखेंगे तो इसमें भी वैसे कोई एरर नहीं है। ये भी सेंटेंस पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 3 सेंटेंस जो है बिल्कुल सीरियल से पता नहीं कैसे लग गए, ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर रॉन्ग क्या हो सकता था, यहाँ पर रॉन्ग ये होना चाहिए था जो है, जो बिसाइड लिखा होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बिसाइड, तब आपका सेंटेंस गलत हो जाता, बट यहाँ पर बिसाइड से लिखा हुआ है तो इसलिए सही है। अब यहीं पर देख लेते हैं इसको, बिसाइड का मामला क्या है, आप लोगों को वैसे पता ही होगा। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, मतलब कि इसमें यस नहीं लगा होगा, तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स जो होता है इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है, के बावजूद या फिर के अलावा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर के अलावा जो है बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है। द मंथली सेल्स समरी, मंथली सेल्स समरी बिसाइड्स मतलब के अलावा द परचेजेस रजिस्टर, ठीक है, परचेज रजिस्टर यानी कि परचेज रजिस्टर के अलावा मंथली सेल्स समरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों ने पकड़ लिया इसको, काफ़ी आसान होगा ये। सिंस 1976 द प्राइसेस सोर्ड इन एन अन रिलेंटिंग मैनर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, एरर जो है यहाँ पर देखिए आया हुआ है सिंस 1976, और आपको ये चीज़ पता होगा, आप लोगों ने टेंस में पढ़ा होगा कि जब भी सिंस और फार लगा होता है किसी सेंटेंस में तो उसके साथ हम लोग क्या परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा सेंटेंस को। तो यहाँ पर देखिए आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म दोनों होती हैं। तो यहाँ पर ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकता है, तो आपको ये हो सकता है कि आपको लगे पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमको इसको करेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर जो है हमको प्राइसेस है तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको हैव लगाना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो द प्राइसेस हैव सोर्ड, सोर्ड मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, सोर्ड मतलब क्या होता है बढ़ जाना, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बात हो रही है, तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हैव लगाएंगे। हैव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंस फार के साथ टाइम लगा हुआ है, और जब सिंस फार के साथ टाइम लगा होता है तो हम लोग परफेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं,
और यहाँ पर जितने भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं 2021 के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुए सभी को मैंने इंग्लिश का सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो CGL 2020 का जो एग्ज़ाम 2021 में होता उसके सारे सेट इंग्लिश के आपको सॉल्व करवाए गए हैं और प्लेलिस्ट में आपको आसानी से वो मिल जाएगा। 21 सेट हैं, आपको सारे मैंने सॉल्व कराए हैं और सब कुछ मतलब जैसे एग्ज़ाम में किया जाता है उस तरीके से सॉल्व करवाया है, तो आप लोग उसको लगा सकते हैं। और CHSL MTS जो भी CPO-SI मेंस हुआ था इन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। The man on fast has not taken even water since 3 days, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आया हुआ 3 days और यहाँ पर आया हुआ है since। तो आपको पता है कि 3 days के साथ हम लोग since नहीं बल्कि for का यूज करेंगे, तब आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो for 3 days आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो बचपन से ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए इसको भी देखते हैं। द मैन सिटिंग बिसाइड्स द चेयरमैन इज़ द कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में, ठीक है। बिसाइड्स यहाँ पर आया हुआ है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर के बावजूद। तो द मैन सिटिंग द चेयरमैन, जो आदमी बैठा है किसके, चेयरमैन के अलावा कि चेयरमैन के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए बगल में, ठीक है। जो आदमी जो है चेयरमैन के बगल में बैठा है, तो यहाँ पर बिसाइड्स नहीं बल्कि हमको बिसाइड का यूज करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो चेयरमैन के बगल में, ठीक है, ना कि चेयरमैन के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर के अलावा या के बावजूद नहीं बल्कि बगल में मीनिंग होनी चाहिए, तो आपका बिसाइड जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है। द मैनेजर टोल्ड द सुपरवाइजर प्लेनली दैट अनलेस ही हैड नॉट मेंड हिज वेज ही वुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है। तो काफ़ी बहुत ही आसान से बहुत ही सिंपल से एरर है इसमें एरर क्या है कि आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा कि अनलेस और अनटिल जिस क्लास से जुड़े होते हैं उसके साथ हम लोग नॉट का जो है यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट का यूज नहीं करते हैं। अनलेस और अनटिल जो है जिस क्लास में लगे हुए होते हैं वहाँ पर हम लोग उसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है अनलेस और अनलेस के आगे आया हुआ है नॉट, तो यहाँ पर नॉट नहीं आना चाहिए। और जब नॉट नहीं आएगा, ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए लीजिए और इसको करेक्ट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। होमवर्क के लिए लीजिए, इसको करेक्ट करके मैंने यहाँ पर बता दिया कि नॉट नहीं आएगा, बाकी इसमें करेक्ट क्या होगा वो आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट ज़रूर कर देना एक बार। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। तो JP काफ़ी आसान है, ठीक है, कोरिलेटिव वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे हार्डली हैड आई क्लाइम्ड द स्टेयर्स देन आई वाज कॉल्ड डाउन अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हार्डली और स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है। ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ हम लोग कोरिलेटिव के रूप में जो है देन का नहीं बल्कि व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली इनके साथ जो है व्हेन का यूज किया जाता है, ना कि देन का। देन का यूज कब करते हैं, नो सूनर के साथ, ठीक है। नो सूनर के साथ जो है देन का यूज करते हैं, जबकि हार्डली के साथ यहाँ पर व्हेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डिड आई एंड माई स्पीच आई वाज सब्जेक्टेड टू ए बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको अभी बताया था कि नो सूनर के साथ जो है कोरिलेटिव के रूप में देन का यूज होता है, बट यहाँ पर देन यूज ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है आई के पहले आपको देन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नो सूनर डिड आई एंड माई स्पीच देन आई वाज सब्जेक्टेड टू अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एरर हो जाएगा, यहाँ पर आपको देन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इस सेंटेंस में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी कोरिलेटिव संबंधित है यहाँ पर। हिज रिफ्यूजिंग दिस लुक्रेटिव ऑफर, ही वाज नथिंग एल्स फूल देन शीर फूलिशनेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, बस आपको एरर पहचानना है यहाँ पर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नथिंग जो एल्स होता है, नथिंग एल्स, ठीक है, नथिंग एल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लेना। नथिंग एल्स के साथ हमेशा हम लोग कोरिलेटिव के रूप में बट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया हुआ है देन, तो देन यहाँ पर नहीं होगा, देन आएगा किसके, नो सूनर के साथ। यहाँ पर नथिंग एल्स के साथ हम लोग बट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर देन के स्थान पर बट आएगा, तब आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं, जल्दी से ले लीजिए, टाइम ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया हो, या फिर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में कुछ और भी एरर हो सकती है, तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग कमेंट जरूर करें, बिल्कुल। ठीक है, अपने जो है आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो उसमें आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो आप लोग उसमें ज़रा से भी अपने मन में कोई डाउट, कोई शंका नहीं रखना है। तुरंत कमेंट कर देना कि हाँ सर मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, तो ये भी कोरिलेटिव से संबंधित है। बोथ द प्रोडक्शन मैनेजर एज वेल एज द चीफ फॉरमैन हैव डिस्कस द इश्यू एट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बोथ होता है, बोथ के साथ हमेशा कोरिलेटिव के रूप में हम लोग एंड का यूज करते हैं। ठीक है, एंड का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए आया हुआ है एज वेल एज, तो ये है क्या, रोंग, और जब ये रोंग है तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर एज वेल एज के स्थान पर एंड आएगा। और कल मैंने शायद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दिया था, वो क्वेश्चन इसमें तो नहीं लगाया हूँ। ठीक है, बट उसका आंसर मैं ज़रूर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था वो हमने भी आपको कुछ वर्ड बताए थे, शायद पहला क्वेश्चन था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन था मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ योर डिसीजन अगेंस्ट हिम। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ योर, आप लोग जो लोग नए हैं शायद ना देखा हो वाला वीडियो, तो उसको क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ योर डिसीजन अगेंस्ट हिम वी वर कंपेल्ड टू अवेल दिस सर्विसेज फॉर ए फोर्थ नाइट। ठीक है, फोर्थ नाइट, फॉर ए फोर्थ नाइट। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, तो जो अवेल के बाद हमने आपको अभी बताया था कि अवेल हो गया। ठीक है, AVAIL, अवेल हो गया, absent हो गया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए अवेल, absent, प्रेजेंट। ठीक है, और enjoy, और क्या होता है, रिजाइन, अप्लाई। ठीक है, अवेल, absent, प्रेजेंट, enjoy, अप्लाई, रिजाइन। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हमको रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें करेक्ट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव मतलब अवेल वनसेल्फ ऑफ हिज सर्विसेज। ठीक है, अवेल के बाद हमको वनसेल्फ ऑफ का यूज करना पड़ेगा, तब आपका जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, बाकी वीडियोस के लिए आप लोग देखते रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।